श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है जब भगवान नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए मनुष्य को परेशानियों से देखकर चिंतित हो उठे। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्यों को दुखों से कैसे मुक्ति मिले? कौन सा ऐसा व्रत और पूजा है जिससे उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो? इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग में मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं पूरी करने वाला, दुख दरिद्र दूर करने वाला व्रत श्री सत्यनारायण व्रत है। जो भक्त श्रद्धापूर्ण से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रथम अध्याय लकड़हारे की कथा। एक समय एक गरीब लकड़हारा बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी गरीबी का नाश तभी होगा जब तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे। लकड़हारे ने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेगा। अगले दिन उसे अपनी क्षमता अनुसार पूजा सामग्री जुटाई और सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके घर में धन, अन्न और सुख की वृद्धि होने लगी। द्वितीय अध्याय राजा उलिका की कथा। अयोध्या के राजा उलिका बहुत धर्मात्मा थे, परंतु उन्होंने कभी सत्यनारायण व्रत नहीं किया था। एक दिन जब वे शिकार खेलने जंगल को गए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग बड़ी श्रद्धा से व्रत पूजन कर रहे हैं। राजा ने पूछा, आप लोग किस देवता की पूजा कर रहे हैं? तब एक ब्राह्मण बोला, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजा ने भी सोचा कि वह यह व्रत अवश्य करेगा। व्रत करने के बाद उसके राज्य में खुशहाली, शांति और समृद्धि बढ़ गई। तृतीय अध्याय व्यापारी वसु और उसकी पत्नी लीला की कथा। एक व्यापारी वसु और उसकी पत्नी लीला बहुत भक्तिवान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उनसे प्रार्थना की। भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। एक बार वसु अपने पुत्र के साथ व्यापार के लिए विदेश जा रहा था। रास्ते में व्रत की प्रतिज्ञा भूल गया। परिणाम स्वरूप राजा ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे बंदी बना दिया। घर में भी उसकी पत्नी लीला व्रत भूल गई, जिससे सारा धन नष्ट हो गया। चतुर्थ अध्याय जब वसु, लीला और उसका पुत्र अपने अपने अपराध को समझ गए, उन्होंने पूरे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही राजा ने व्यापारी वसु को बरी कर दिया। उनके खोए हुए धन की प्राप्ति हुई। परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। निष्कर्ष, जो मनुष्य सच्चे दिल से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसके कष्ट दूर होते हैं अथवा घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। परिवार में शांति और सौभाग्य आता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।